जय माता दी। जय मां कामाख्या। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। राम रीम काली के घोर दष्टे रुधिर प्रिय रुधिर पुण्यवक्तरे रुधिरावृत्ति स्तनी मम सर्व शत्रुनम खादे खादे हिंसा हिंसा मारे मारे भिंदी भिंदी छिंदी छिंदी उच्चाटे उच्चाटे द्रावे दावे शो शो से स्वाहा रीम रीम काली के मदी शत्रुनम समर्पयामि स्वाहा। ओम जय जय किरी किरी कुट कुट कट कट किटी किटी मर्दे मर्दे मोहे मोहे हर हर ममरी पुन धनसे धनसे भक्ष्य भक्ष्य टोटे टोटे यातु धानी का चामुंडा सर्जनान यज्ञो राजपुरुषान स्त्रियां मम वशान गुरु गुरु तनु तनु धान्यम धनश्वान गजान रत्नानि दिव्य कामिनी पुत्रान राज्यम श्रियम देहि देहि रक्ष रक्ष छाम छीम छूम छेम छोम छम छ। इस प्रकार से मां भगवती काली का ध्यान करना चाहिए और उसके बाद में पाठ करना चाहिए, हवन करना चाहिए। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल आपको ले जा रहा है। दुर्गा सप्तशती का चतुर्थ अध्याय जो होता है, जिसमें शक्रादि स्तुति बोला जाता है, उस अध्याय को, इस शक्राति स्तुति में पकवानों से हवन करना चाहिए तो पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। खीर से हवन करना चाहिए, हलवे से हवन करना चाहिए, मालपुए से हवन करना चाहिए, ताकि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। आपको पूर्ण फल की प्राप्ति इसीलिए नहीं होती है कि आप हवन सामग्री से हवन करते हो, फिर आप कहते हो कि साहब हमने तो दुर्गा सप्तशती का हवन करवा लिया, आपने बोला था 5 बार तो 5 बार भी करवा लिया, परंतु कुछ नहीं हुआ। तो आपने विधान का पालन ही नहीं किया और नहीं आपने हमसे पूरी डिटेल जानकारी ली। तो जो आपने पंडित जी किए थे, जिनने दुर्गा सप्तशती का हवन कराया, उनसे आपको ज्ञान प्राप्त करना था कि साहब कितना सामान लगेगा, कौन कौन सा लगेगा। और अनाड़ी व्यक्ति से यदि आपने करा लिया है तो फल की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए हमेशा शरीर का इलाज और आध्यात्मिक इलाज अच्छे जानकार डॉक्टर से, जानकार शास्त्री की डिग्री वाले मनुष्य से ही कराना चाहिए। तो रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में कि दुर्गा सप्तशती का यदि पूर्ण फल प्राप्त करना हो और मां काली की कृपा प्राप्त करना हो, तो चतुर्थ अध्याय, जिसको शक्रादि स्तुति बोला जाता है, उसमें हवन जो है पकवान से करना चाहिए, घी से बने हुए पकवान से। खीर से हवन करना चाहिए, पंचमेवे से हवन करना चाहिए, फल से हवन करना चाहिए। और यहां तक कि कुछ ग्रंथों में मांस से भी हवन करने के बारे में लिखा गया है। और यदि उपलब्ध न हो तो किशमिश से हवन, काशी फल से हवन, अदरक से हवन, उड़द से हवन, शहद युक्त उड़द और तिल से हवन करना चाहिए, कच्चे नारियल के टुकड़े से हवन करना चाहिए, और विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से भी हवन करना चाहिए। क्योंकि चतुर्थ अध्याय जो है बहुत ही विशेष अध्याय है। इसमें बारंबार नमस्तस्ये 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 शब्द बोला जाता है और ये भगवती नारायणी की स्तुति है। तो पूर्ण फल प्राप्त करना हो आपको तो चतुर्थ अध्याय विशेष तौर से पकवान से, खीर से, त्रिमधु से, शहद से, पान के पत्तों से, मांस से, अदरक से, किशमिश से, काशी फल से, शहद लगे हुए कमलगट्टे और उड़द से, तिल से, कच्चे नारियल के टुकड़े से हवन करने से ही पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।
तो आप सभी जन जो जो मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं और जिनको दुर्गा सप्तशती का अभी तक आपने हवन कराया है परंतु फल की प्राप्ति नहीं हुई हो, तो पूर्ण फल प्राप्त करना हो तो दोबारा से दुर्गा सप्तशती का हवन करवाएं, जिसमें चतुर्थ अध्याय पूरा हलवे से या खीर से या शहद से या त्रिमधु यानी गाय का घी, शहद और दूध मिलाकर के हवन करें तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस प्रकार से पूर्ण फल प्राप्त करना हो तो विधि विधान का पालन अवश्य करिएगा, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और विधि विधान से मां भगवती की आराधना करने का साहस प्रदान करें और ऐसा ज्ञान प्राप्त कराएं कि आप मां भगवती की सेवा में ही लगे रहें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।